जब उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर लगी सभी जंजीरों को तोड़ दिया, तभी सबको एहसास हुआ कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य अस्तित्व है जिसे दुनिया की कोई शक्ति झुका नहीं सकती। लेकिन जब उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, तब भी एक महत्वाकांक्षी युवती ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसने सबके सामने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति काले जादू से लोगों को भ्रमित कर रहा है। हैरानी की बात यह थी कि अधिकांश लोगों ने उसकी बात पर तुरंत विश्वास कर लिया। सत्ता के लालच में अंधे हो चुके नेताओं ने उसे खत्म करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भेज दिया। किसी को नहीं पता था कि वही व्यक्ति उस महान संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक था। वर्षों पहले उसने एक विशेष परीक्षा के लिए अपनी हजारों साल की साधना को सील कर दिया था और एक साधारण सेवक बनकर जीवन बिताना शुरू कर दिया था। उसका उद्देश्य अपनी शक्ति को फिर से शून्य से प्राप्त करना और अंतिम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना था। सदियों पहले उसने एक अनाथ बच्चे की जान बचाई थी और उसकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का एक अंश उसके भीतर छोड़ दिया था। उसी बच्चे ने समय के साथ संप्रदाय का नेतृत्व हासिल कर लिया, लेकिन शक्ति ने उसे बदल दिया। अब वही व्यक्ति अपने उद्धारकर्ता के विरुद्ध खड़ा था। उसे विश्वास दिलाया गया था कि संस्थापक के पास ऐसी दिव्य शक्ति की कुंजी है जो उसे संसार का सबसे शक्तिशाली शासक बना सकती है। इस लालच में उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़कर लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाए। मगर उसे यह नहीं पता था कि संस्थापक स्वयं यही देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति में उसका बनाया हुआ संप्रदाय कितना पतित हो चुका है। सबसे दुखद बात यह थी कि जिन लोगों को उसने कभी मार्ग दिखाया था, उनमें से कोई भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। जब उसके विरुद्ध कठोर दंड की घोषणा होने वाली थी, तभी एक वृद्ध साधक आगे आया। उसने सभी को चेतावनी दी कि वे एक भयानक गलती कर रहे हैं। कुछ समय पहले उसने संयोग से उस व्यक्ति को ऐसी दिव्य कला का प्रयोग करते देखा था जो केवल संस्थापक को ही आती थी, लेकिन उसकी बातों का मजाक उड़ाया गया। सबने उसे भ्रमित बूढ़ा समझकर अनदेखा कर दिया। तब उस दिव्य व्यक्ति ने वह रहस्यमयी वस्तु उनके सामने फेंक दी जिसे पाने के लिए वे इतने बेचैन थे। एक महत्वाकांक्षी युवती ने उसे उठा लिया और स्वयं को विजेता समझने लगी, मगर उसे पता नहीं था कि उस शक्ति को केवल उसका वास्तविक स्वामी ही नियंत्रित कर सकता था। फिर उसने एक ऐसा अपराध किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी जो उस दिव्य व्यक्ति के साथ रहता था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अपने भीतर समा लिया। जब संस्थापक ने बच्चे का निर्जीव शरीर देखा तो उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध जाग उठा। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं और उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि विश्वासघात करने वाले हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दंड मिलेगा। फिर भी उसने स्वयं को रोके रखा क्योंकि उसकी अंतिम साधना पूरी होने में केवल 5 दिन बाकी थे। लेकिन जैसे ही वह बच्चे को लेकर वहां से जाने लगा, उसके शत्रुओं ने उसे घेर लिया। झूठी कहानियां फैलाकर उसे दानव घोषित कर दिया गया और उसे जंजीरों में बांधकर सार्वजनिक दंड स्थल तक घसीटा गया। भीड़ उसका उपहास कर रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आसमान का रंग बदल रहा था। चारों दिशाओं की आध्यात्मिक ऊर्जा उफनते समुद्र की तरह एक जगह इकट्ठी हो रही थी। कुछ अनुभवी साधकों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। उन्हें महसूस हो गया था कि यदि यह ऊर्जा पूरी तरह जाग गई तो ऐसी आपदा आएगी जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही उसके विरुद्ध अंतिम फैसला सुनाया गया, आकाश से हजारों ऊर्जा भाले उसकी ओर टूट पड़े। उसके शत्रुओं को लगा कि उनकी जीत निश्चित है, लेकिन अगले ही पल उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी चमक ने पूरे आकाश को हिला दिया और उसी क्षण सबको समझ आ गया कि उन्होंने जिस व्यक्ति को कमजोर समझा था, वह वास्तव में विनाश और सृष्टि दोनों का स्वामी। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।